130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे। आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पीक व्हाटएवर यू लाइक अबाउट एनीबडी व्हेनेवर एंड वेरेवर यू विश, and you are not there to answer the questions which the nation wants to know. Here I am asking from Sonia Gandhi ji 10 questions today, 10 questions I am asking, and the nation wants to know, the country wants to know, the country fellow man wants to know that what is the answer which she can give. First question is that countries like China has donated through Chinese embassy to Rajiv Gandhi Foundation from 2005 to 2009. आज सुबह मुझे बताया गया कि एक ही बार लिया है। It is a continuous flow of money from Rajiv Gandhi Foundation, from Communist Party of China, from the Chinese government through Chinese embassy. Not only this, the tax havens of Luxembourg donated Rajiv Gandhi Foundation every year between 2006 to 2009. Now you can understand Luxembourg, the tax havens, जहां हवाला में हवाला होता है, ऐसी जगह से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलना, यह किस बात को इंगित करता है? The same way, NGOs and companies who had deep commercial interests, they have donated money to Rajiv Gandhi Foundation. देश जानना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शेम, इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट बाय एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम फॉरेन पावर्स इन पर्सनल ट्रस्ट. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, दैट इट इज अ शेम sacrificing the national interest by accepting money from foreign powers in personal trust. And the country wants to know what conspired between Rajiv Gandhi Foundation and the government of Chinese embassy. Government of China. This is the first question which I would like to raise. The second question is कि एक बहुत जल्दी थी. There was tremendous hurry to enter into the East Asia FTA, जिसको हमने बाद में RCEP के नाम से जाना, Regional Comprehensive Economic Partnership. What was the haste? What made Kamal Nath to commit that yes, we will be part of this East Asia FTA? In which China was also there. यह प्रश्न देश जानना चाहता है, और यहीं पर नहीं रुकता है. पैरेलली जब हमने अपने आप को ईस्ट एशिया एफटीए के साथ इंगेज करना शुरू किया, जिसको 2019 में आरसेप के नाम पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 देश एक तरफ रहने के बावजूद 16वां देश भारत ने अपने आप को अलग किया, यह कहते हुए कि दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स, एंड दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इससे अपने आप को अलग किया. लेकिन जब ये इसमें हम एंगेज हो रहे थे, ईस्ट एशिया जो आरसेप के नाम से जाना जाता है, ईस्ट एशिया एफटीए, तो पैरेलली भारत का चाइना के साथ डेफिसिट ट्रेड 2003 में, जो 2004 में 1.1 बिलियन था, वह बढ़कर के 2013-14 में
36.2 billion हो गया. And this was a deep crisis and weakening of the Indian economy done during the UPA regime. Now this second question is, what was the need to be in a hurry to come to engage in RCEP? Number one. Number two, the question is that parallelly, how the India's trade deficit gained, and from $1.1 billion, it reached to $36.2 billion US dollars. This is what we have to understand. क्या ये क्विड प्रो को तो नहीं था? ये कहीं चाइनीज एम्बेसी के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे के कारण ये क्विड प्रो को तो नहीं था? यह भारत की जनता जानना चाहती है. The third question which I would like to say, what is the exact relationship between Indian National Congress and the Communist Party of China? What is the MOU? What is the unsigned MOU and what is the signed MOU? What is the tacit understanding between Congress Party and the Communist Party of China? The country wants to know. And country wants to know the details of the MOU, signed and unsigned. The tacit understanding which has taken place between which takes care of the interest of Chinese or China government through the Indian National Congress. My fourth question is that the Rajiv Gandhi Foundation, RGF, worked in close association with China Association for Internationally Friendly Contact. राजीव गांधी फाउंडेशन RGF ने बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकी से काम किया चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट. और ये जो संगठन है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, दिस इज अ व्हीकल यूज्ड बाय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना. दिस इज अ व्हीकल यूज्ड फॉर सेंट्रल मिलिट्री Commission of China, which the purpose of this commission is to infiltrate, to influence the voices of the leaders of the other countries. Now I would like to know, what was the role of Rajiv Gandhi Foundation with the friendly contact of China Association of Indian Internationally Friendly? And what was the relationship between Central Military Commission of China, which was trying to infiltrate and influence the policy makers of our country and trying to influence their voices? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं. और इसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि how much influence and infiltration was done by Chinese government through this Rajiv Gandhi Foundation. So this is my fourth question. Now I come to the fifth question. I have asked 4 questions about the involvement of Chinese government with Rajiv Gandhi Foundation. Now the fifth question is related to the PM National Relief Fund. The country would like to know कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? Why the money was diverted from PM National Relief Fund from 2005 to 2008 to Rajiv Gandhi Foundation? This is a question which the country and my country fellow men wants to know. हमारे देशभक्त जानना चाहते हैं. हमारे देश की जनता जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को मजबूती प्रदान की, हार्ड अर्न मनी दिया, वह उसका पैसा को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया गया? I would also like to know that UPA government में it was forced for multiple ministries like MHA, MHRD, Health Ministry, PSUs like SAIL, like GAIL, like SBI, ONGC, इनको RGF को फंड रिलीज करने के लिए फोर्स किया गया. मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी, my fifth question is the hard earned money of the people, why it was transferred and diverted to
Rajiv Gandhi Foundation, which is a personal trust. What intention was there? इसमें इंटेंट क्या था, यह देश की जनता जानना चाहती। कारण क्या था, किस लिए दिया गया? यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, यह राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी? सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी? यह विषय हमको जानने की जरूरत है और यह देश भी जानना चाहता है। राजीव गांधी फाउंडेशन took hefty donations from major Indian corporates और लोगों के लिए गरीबी का नारा लगाते रहे। The rhetoric was about poor people, गरीबी के बारे में बोलते रहे, लेकिन कॉरपोरेट्स के साथ बड़े डोनेशंस लिए गए और बड़े डोनेशंस के जगह पर हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और यह था क्विड प्रो को। इसको कहते हैं क्विड प्रो को। एक तरफ से पैसे लिए गए और उसी माध्यम से, उनके इन्फ्लुएंस से हेफ्टी डोनेशंस भी लिए गए और हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए। यह मेरा छठा प्रश्न है। मेरा सातवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिटर कौन है? हु इज द ऑडिटर ऑफ पीएम नेशनल रिलीफ फंड? द ऑडिटर वाज ठाकुर, वैद्यनाथन एंड अय्यर कंपनी. This was founded by Mr. Rameshwar Thakur, who happened to be the Minister of Finance, State Minister, Union State Minister of Finance. अब आप देखिए नेशनल इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं. And he was MP of राज्यसभा for 2 terms and he was governor of 4 states. 4 states का वो गवर्नर था. तो ऐसे रामेश्वर ठाकुर his company was the auditor of PM National Relief Fund for decades together. Country wants to know कि ऐसे लोगों को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देकर के क्या सरकार करना चाह रही थी. और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में एक ट्रस्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है. इसलिए मैंने कल आरोप लगाया था कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ट्रस्टी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन का की चेयरपर्सन सोनिया गांधी. खुद पैसा निकालो और खुद अपने ट्रस्ट में डालो. नेशन वांट्स टू नो, द कंट्री वांट्स टू नो. ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के लोग जानना चाहते हैं. राजीव गांधी फाउंडेशन को आज 2019 में 100 करोड़ का कॉर्पस एज ऑन इवैल्यूएटेड ऑन 2019. मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई. Why was it given and why was it selected only to be given at such a costly place on a perpetual lease? यह भी देश जानना चाहता है. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 करोड़ रुपए इनको 1991 के बजट में दिया. उसके बाद कंटिन्यूअस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस मिनिस्ट्रीज ने इनकी फंडिंग की, पीएसयूज ने फंडिंग की. बट नाउ the people of India wants to know that why the accounts of Rajiv Gandhi Foundation refused for the CAG auditing. क्यों auditing नहीं हुई? Why it was refused? Why RTI was not applicable in Rajiv Gandhi Foundation? ये इनके अधिनायकवाद का, ये इनका अहंकार का सूचक है. ये कुछ भी कर गुजरेंगे, नियम को धत्ता दिखाएंगे, कानून को धत्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्जी होगी वो करेंगे. और आज हम ये जानते हैं कि यह न इसकी सीएजी ऑडिटिंग है और न ही ये आरटीआई के अंदर आता है. ये क्या कारण है? कंट्री वांट्स टू नो. ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं. और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहूंगा कि व्हाट इज सोनिया गांधी टू हाइड, नंबर 1, एंड नंबर 2, मनमोहन सिंह जी, what have you to say on this monumental loot and the organized plunder of public money? What has Manmohan Singh to say about this monumental loot and about the plunder of the public money? Now my 9th question is, Rajiv Gandhi Foundation not only took money and there were scams, but it also
had gave donations, dodgy donations. पैसा तो लिया ही लिया, देने का भी काम किया, और वो देने का काम डॉजी तरीके से किया गया. आई वुड लाइक टू नो कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कैसे डोनेट किया राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो कंट्रोल्ड होती है बाय फैमिली, परिवार के द्वारा चलती है, ऑन बाय क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज वर्ल्ड विजन. अब आप देखिए, पब्लिक मनी को ट्रस्ट में लाओ, ट्रस्ट से प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करो, और प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करके उसको अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करो. यह काम पकड़ा, और ऑडिट मत कराओ, आरटीआई ना पूछने दो. यह 21वीं शताब्दी के भारत में चल रहा था, यह इस तरीके की गतिविधि चलती रही. नाउ माय 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आपने बड़ा हल्ला किया, बहुत हल्ला किया मोहिल चोकसी के बारे में. गले फाड़ फाड़ कर मोहिल चोकसी की बात की आपने, जोर जोर से बात की. और ये जो हमारे शहंशाह है, शाही शहंशाह, इन्होंने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शब्दों की भी गरिमा नहीं रखी. मैंने उस दिन भी कहा था कि शब्दों के चयन से परिवार के संस्कार का पता चलता है. वी कम टू नो अबाउट द ट्रेडिशन, अबाउट द फैमिलीज ट्रेडिशन, बट विच टाइप ऑफ लैंग्वेज दे यूज्ड फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी ऑल नो. कैसे शब्द इस्तेमाल किए. लेकिन मैं यहां, मेरा अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है कि मोहिल चौकसी से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया, और आपने मोहिल चौकसी को लोन क्यों दिया, और यह सब करने के बाद बदनाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हो. देश जानना चाहता है कि मोहिल चौकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या संबंध है, और आपने उसको लोन देने में किस किस प्रकार से मदद की है, यह देश जानना चाहता है. मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं. ये राजनीति लंबे समय तक आरोपित करके जिस तरीके से इन्होंने की है, भारत की जनता जाग चुकी है. मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति बदल चुकी है. कांग्रेस एंड करप्शन आर सिनोनिम टू ईच अदर. वह जा चुका है. आज सेवा भाव से भारत का विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर के चलने की बात है. और मैं रीइटरेट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दृष्टि से, हैसियत से, कि हमारी पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्यक्रमों को पूरी ताकत से जनता तक पहुंचाएगी, और विकास में अपना पूरा योगदान करेगी, और भारत की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. और साथ ही साथ ये दोहरे चेहरे रखने वाले राजनेताओं को भी पर्दाफाश करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. हम इस बात को आपके सामने कहना चाहते हैं. आपने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. देश से जो उठाए मैंने प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब देने की हिम्मत करेगी. मैं चाहूंगा कि वह जरूर करें प्रजातंत्र के अंदर. धन्यवाद मित्रों. बहुत बहुत शुक्रिया. तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कांग्रेस से 10 सवाल पूछे गए हैं. राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर ये 10 सवाल पूछे गए हैं, और ये पूछा गया है कि आखिर कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन ने और क्यों चीन से डोनेशन लिया था. इसके अलावा कई सवाल पूछते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2005 से 9 तक कांग्रेस ने चीन से पैसा लिया. क्यों यूपीए के दौरान ही चीन का व्यापार बढ़ा? थैंक यू. तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर और चीन के साथ कनेक्शन को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 सवाल उन्होंने पूछे, और उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि कांग्रेस ये बताए, सोनिया गांधी ये बताए कि आखिर कांग्रेस का चीन के साथ रिश्ता क्या है. वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि
चीन मामले को लेकर कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाती रही है। चीन पर कांग्रेस ने झूठ बोला लेकिन देश को धोखा दिया। जब यूपी की सरकार थी तो आखिर कैसे चीन का व्यापार बढ़ता चला गया? इन तमाम सवालों के साथ जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह से भी चुप्पी तोड़ने के लिए कहा।